हेलो बच्चों, दक्षिणा ई क्लासरूम में आप सभी का स्वागत है। और आज हम लोग पढ़ेंगे, लास्ट लेक्चर में क्या पढ़ा था, लोकेशन ऑफ रूट्स पे आपने डिफरेंट कंडीशंस पढ़ी थी, 7-8 कंडीशंस थी हमारी। और यहाँ पर हम लोगों को क्या करना है, उन्हीं को एप्लीकेशन लगाना है, एप्लीकेशन करना है, मतलब उन जो कंडीशंस का। तो इस पे बेस्ड आज क्या करेंगे हम लोग बच्चों, क्वेश्चंस करेंगे और हमारी कैसे लोकेशन ऑफ रूट्स का एप्लीकेशन और कैसे दूसरी इक्वेशंस को हमारा सॉल्व करने में यूज करते हैं वो आप लोग यहाँ पर देखेंगे। तो बच्चों इसमें पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन का बात करें तो पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए, फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए so that the equation x square minus plus 3 minus 2a times x plus a is equal to 0 has exactly one root in -1 to 2। बच्चों ये ऐसा बोला गया, तो आपको क्या बताया गया था बच्चों, लास्ट कंडीशन आप लास्ट लेक्चर में देखें तो ये सेम ही था हमारा। उसमें ऐसा बोला गया था कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज बिटवीन k1 एंड k2। तो उसके लिए बच्चों अगर ग्राफिकली आप सोचें, ये बच्चों क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 1 है बच्चों। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2a टाइम्स एक्स प्लस a, ऐसा अगर देखें तो क्या है बच्चों, ये अपवर्ड पैराबोला होगा। तो इसका हमारा कैसा डायग्राम होना चाहिए अपवर्ड पैराबोला का, कैसे ये ग्राफ इसका प्लॉट करेंगे वो आपको देखना है। तो बच्चों ऐसे आप सोचें कि दोनों रूट, एक रूट हमारा क्या है बच्चों, एक रूट हमारा -1 से 2 के बीच में है। तो ये -1 पॉइंट हो गया बच्चों, ये 2 हो गया। अब क्या हो सकता है, ग्राफ ऐसा हो जाए या फिर बच्चों क्या हो जाए कि अगर दूसरा हम लोग इसी में ग्राफ बना लें तो ऐसा सिचुएशन हो सकता है ग्राफ का, ऐसा ये जीरो का मतलब यहां से ऐसे पास कराने का मतलब बच्चों जीरो नहीं है। तो ये ऐसा सिचुएशन हो सकता है, या फिर और क्या हमारा सिचुएशन हो सकता है बच्चों कि -1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए और एक रूट ऐसा हो जाए बच्चों कि -1 ही एक रूट हो गया और -1 से 2 के बीच में एक रूट हो गया, इस तरीके का ये हो जाए ग्राफ। या फिर बच्चों क्या हो जाए, ये आपका ग्राफ हो सकता है कि कौन सा एक रूट हो जाए बच्चों, आपका एक रूट हो जाए 2 और ये हमारा -1 हुआ बच्चों। तो ये सारे हमारे ग्राफ क्या हैं कि इनमें पॉसिबिलिटीज है बच्चों। तो इसको कैसे आप हैंडल करेंगे, आप देख सकते हैं बच्चों, क्या करें आप कि f ऑफ -1 इंटू f2 क्या होगा बच्चों, निगेटिव हो जाएगा। तो इन दोनों ग्राफ की जो पॉसिबिलिटीज हैं उनको कैसे हैंडल किया जाएगा बच्चों, आप क्या करेंगे कि f ऑफ -1 इंटू f2 अगर क्या कर दें, लेस देन 0 कर दें, तो ये दोनों केसेज हमारे काम बन जाएगा। जो भी a की वैल्यू आएगी तो वो सबकी सब क्या होगी, एक्सेप्टेबल होगी। तो बच्चों f ऑफ -1 का बात करें तो 1 प्लस 3 माइनस 2a इंटू हमारा क्या हुआ -1, तो ये बच्चों माइनस बन गया और क्या रहेगा प्लस a इंटू हमारा f ऑफ 2 का अगर बात करें बच्चों तो f2 किसके बराबर होगा, 4 प्लस 2 टाइम्स हमारा 3 माइनस 2a प्लस a। ऐसा ये क्या होना चाहिए बच्चों, लेस देन 0। तो ये क्या बन गया फाइनली, ये हमारा प्लस 2a आएगा, मतलब प्लस 3a आ गया बच्चों। और ये -2 इंटू ये क्या बन जाएगा बच्चों, यहां से अगर बात करें ये आएगा आपका 10 बन गया, 10 बन गया -3a लेस देन 0। तो बच्चों यहां से अगर आप करें तो यहां से अगर माइनस कॉमन लें, मतलब उधर ले जाएं, तो ये बनकर आ गया 3a माइनस 2 इंटू हमारा 3a माइनस 10 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों यहां से ए का इंटरवल आपका निकल कर आया है। ए का इंटरवल क्या निकल कर आया कि ए हमारा ए बिलोंग्स टू आ गया हमारा माइनस इन्फिनिटी से बच्चों आ गया 2/3 यूनियन हमारा क्या आया बच्चों 10/3 से इन्फिनिटी। मतलब क्या हुआ, ए की ये अगर वैल्यूज हो गई बच्चों तो -1 से 2 के बीच में एग्जैक्टली क्या होगा, वन रूट हो जाएगा। तो ये बच्चों ये आंसर में आ जाएगा। या फिर क्या हो जाए बच्चों, ये केस हो जाए तो इस केस के लिए आप क्या करेंगे कि बच्चों f ऑफ -1 इज इक्वल टू आप 0 रखेंगे,
तो एफ ऑफ -1 जीरो किया गया बच्चों, तो ये 1 -3 -2a प्लस a इज इक्वल टू जीरो किया। यहां से बच्चों क्या होगा, -2 प्लस ये क्या होगा बच्चों, ये आएगा हमारा 3a इज इक्वल टू जीरो, मीन्स a इज इक्वल टू 2/3। a इज इक्वल टू बच्चों क्या आया, 2/3 आ गया। तो इसका सिंपल सा मीनिंग हुआ कि a इज इक्वल टू 2/3 अगर रख दें इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस 3 इंटू 2a का वैल्यू बच्चों किसके बराबर होगा, 3 माइनस हमारा 2 इंटू 2/3 टाइम्स एक्स प्लस हमारा क्या बन गया बच्चों, a का वैल्यू 2/3 इज इक्वल टू हमारा 0 के बराबर। तो बच्चों यहाँ से a का वैल्यू क्या निकल कर आया, इस केस को आप सेकंड केस को बच्चों हैंडल करना है। तो यहाँ पर a इज इक्वल टू 2/3 के लिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई बच्चों। तो आप देखें कि हमारा -1 इंटू दूसरा रूट बच्चों बीटा मान ले तो वो किसके बराबर है, हमारा 2/3 के बराबर। तो बीटा इज इक्वल टू क्या आ गया, -3 माइनस बच्चों किसके बराबर, -2/3। तो बच्चों आपने क्या किया कि एक रूट आपने -1 मान लिया, तो दूसरा रूट आपको निकालना था, दूसरा रूट आपने निकाला तो -2/3 आया है। इसका सिंपल सा मतलब क्या हुआ, वो क्या है बच्चों, -1 से 2 के बीच में है, इसलिए a का ये भी वैल्यू क्या होगा बच्चों, एक्सेप्टेबल हो जाएगा। इसी तरीके से अगर आप इस केस को बच्चों तीसरे केस को हैंडल करें तो एफ ऑफ 2 आपको क्या करना होगा, जीरो करना होगा। तो एफ ऑफ 2 अगर जीरो करें तो 4 + 2 टाइम्स हमारा 3 - 2a प्लस a इज इक्वल टू 0, ऐसा करेंगे आप तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, -3a और ये 10 इज इक्वल टू 0, मीन्स a इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चों, 10/3। a इज इक्वल टू 10/3 बच्चों, और अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू कितना था बच्चों, a के बराबर, मतलब 10/3 के बराबर। अब बच्चों बीटा अल्फा आपने क्या माना, 2 को एक रूट माना है, तो 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 10/3 आ गया। तो ये बच्चों बीटा इज इक्वल टू क्या है, 5/3। अब बच्चों 5/3 क्या है, आप चेक कर सकते हैं कि हमारा 5/3 1 पॉइंट समथिंग होगा। तो ये भी बच्चों क्या हो रहा है, ये भी बच्चों -1 से 2 के बीच में आ रहा है। मतलब क्या हुआ कि अगर बच्चों f2 एक रूट हो गया, मतलब 2 एक रूट हो गया, तो दूसरा रूट क्या आ रहा है बच्चों, 5/3 आ रहा है। मतलब क्या हुआ बच्चों, a इज इक्वल टू 10/3, ये भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, एक्सेप्टेबल हो जाएगी। तो फाइनल आंसर क्या होगा बच्चों, यहाँ पर 10/3 भी इंक्लूड करना है, 2/3 इंक्लूड करना है। तो इसका बच्चों फाइनल आंसर क्या हुआ, a बिलोंग्स टू -∞ से 2/3 यूनियन हमारा 10/3 टू इन्फिनिटी। तो बच्चों ये एंड पॉइंट हमारे कैसे चेक किए गए, कैसे निकल कर आए, उस कंडीशन को भी आपको अप्लाई करना होगा बच्चों। तो इसमें आपको किसी भी टाइप का कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। एग्जैक्टली 1 रूट का मतलब ये नहीं था कि हमारा -1 रूट नहीं हो सकता है या फिर 2 रूट नहीं हो सकता है। अब बच्चों आपको क्या करना है कि दूसरा क्वेश्चन करना है। बच्चों सेकंड क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन अगर आप देखें तो उसमें आपको क्या करना है, कौन से पैरामीटर की वैल्यू निकालना है बच्चों। उसमें ऐसा बोला गया है, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन for which the equation 2x square minus 2 times 2a plus 1 times x plus a into a plus 1 is equal to 0 has two roots, one of which is greater than a and the other is
स्मॉलर देन ए। बच्चों इसको आप कैसे करेंगे, ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ये आप तुरंत कर पा रहे होंगे कि इसमें क्या है बच्चों, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, इसके दो रूट्स हैं बच्चों, और दो रूट्स में उनमें क्या होना चाहिए, एक रूट हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ए से हमारा छोटा होना चाहिए और दूसरा रूट क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। बेसिकली अगर क्या करें बच्चों, आप एफ एक्स इज इक्वल टू क्या मान लें, 2x² माइनस 2 टाइम्स हमारा 2a प्लस 1 टाइम्स x प्लस a इंटू ए प्लस 1। तो ये बच्चों क्या है कि x² का कोफिशिएंट पॉजिटिव है तो अपवर्ड पैराबोला है बच्चों। अपवर्ड पैराबोला है तो ऐसा बोला गया कि हमारा क्या है, एक रूट a से बड़ा है, एक रूट हमारा क्या है स्मॉलर देन a है। तो इसका मतलब हुआ सिंपल सा बच्चों कि ये जो भी ग्राफ होगा तो उसके बीच में ही क्या होना चाहिए, a आना चाहिए। बेसिकली ये हमारा इसका मीनिंग हो जाएगा बच्चों। तो a अगर इसके बीच में अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो बस सिंपली आपको क्या करना है बच्चों, एफ ए अगर आप क्या कर दें लेस देन 0 कर दें तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों, इसके दो रूट्स क्या हो जाएंगे, दोनों रियल रूट्स हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि है अपवर्ड पैराबोला, किसी भी एक वैल्यू पे अगर निगेटिव हो गया तो बच्चों ऊपर फाइनली जाना है उसको, तो एफ ए लेस देन 0 ही क्या होगा बच्चों, इसका कंडीशन ए का रेंज निकल कर आ जाएगा। तो एफ ए लेस देन 0 का मतलब क्या हुआ बच्चों, ये एफ ए लेस देन 0 अगर आप अप्लाई करें तो फिर क्या होगा बच्चों, ये आएगा 2a² माइनस 2 टाइम्स 2a प्लस 1 इंटू ए प्लस a इंटू ए प्लस 1 लेस देन 0। तो ये बच्चों क्या बन गया, ये बनेगा 2a² माइनस 4a² माइनस 2a प्लस a² प्लस a लेस देन 0। तो ये बच्चों क्या बन गया, माइनस a² माइनस a लेस देन 0, ऐसा कुछ निकल कर आएगा बच्चों। ऐसा अगर निकल कर आया तो ये उधर लेकर चले गए तो a² प्लस a ग्रेटर देन 0 मीन्स a इंटू ए प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों अगर इसका आप a का इंटरवल निकालें तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया, माइनस इन्फिनिटी से -1 यूनियन हमारा 0 टू इन्फिनिटी। बच्चों अगर a का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया, तो एक रूट क्या हो जाएगा, a से बड़ा हो जाएगा और दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों, a से छोटा हो जाएगा। तो ये आपको बहुत ही आसान क्वेश्चन था बच्चों। ऐसे ही अगर आपको तीसरा क्वेश्चन बच्चों करना है, तीसरे क्वेश्चन में अगर बात करें तो इसमें ऐसा बोला गया है बच्चों, फाइंड the values of a for which one root of the equation a minus 5 into x square minus 2ax plus a minus 4 is equal to 0 is smaller than 1 and the other greater than 2, तो बच्चों इसको कैसे क्या करेंगे, आप इसको सोचना होगा बच्चों। x² का जो भी आपका कोफिशिएंट है वो क्या है, a-5 है। तो बच्चों वो क्या भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है, निगेटिव भी हो सकता है। तो इसको ग्राफ कैसे कैसे पॉसिबल होंगे वो आपको सोचना होगा। और जो लास्ट लेक्चर में आपने कंडीशंस पढ़ा था उनको डायरेक्टली भी आप अप्लाई कर सकते हैं, या फिर अभी आपको क्या सोचना है, ग्राफ की हेल्प से ही सोचना है, ताकि क्या हो जाए, आपको वो ग्राफ तुरंत दिखना स्टार्ट हो जाए, आप उनको कर पाए। तो बच्चों अगर इसमें पहला केस आप ले लें कि इफ a-5 क्या हुआ बच्चों, लेस देन 0। दूसरा केस बच्चों मान लें कि a-5 ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ऐसा ये क्या सिचुएशन होना चाहिए, ऐसा बोला गया एक रूट क्या है, स्मॉलर देन 1 है एंड अदर इज हमारा ग्रेटर देन 2। इसका मतलब क्या हुआ, 1 और 2 ये बना लिए गए बच्चों, और ये अपवर्ड पैराबोला है। तो क्या होगा बच्चों, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए। ऐसा सिचुएशन का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप क्या करेंगे कि हमारा
एफ ऑफ वन क्या करेंगे बच्चों, लेस देन जीरो करेंगे। एफ ऑफ टू क्या करेंगे बच्चों, लेस देन जीरो करेंगे। और ये हमारा ये अगर लेस देन जीरो कर दिया बच्चों, ये अपवार्ड पैराबोला था, तो ऑटोमेटिकली वो डी का कंडीशन इसमें आ गया होगा। रियल रूट तो बच्चों होंगे ही होंगे, आपने अपवार्ड पैराबोला को किसी एक वैल्यू पे निगेटिव कर दिया है। तो अगर ये सिचुएशन हुआ बच्चों, तो फिर क्या होगा कि हमारा क्या होगा, डाउनवर्ड पैराबोला होगा बच्चों। एक रूट हमारा वन से छोटा होना है और एक हमारा क्या होना है, टू से बड़ा होना है। तो ऐसा सिचुएशन होना चाहिए बच्चों। तो यहाँ पर क्या आएगा बच्चों, F1 क्या होगा, ग्रेटर देन जीरो। F2 क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों इन दोनों को आप कंबाइन करके इक्वेशन से जानते हैं कि फाइनली क्या इक्वेशन लगा दी जाए कि a-5 इंटू F1 हमारा क्या कर दिया जाए बच्चों, लेस देन जीरो, एंड a-5 इंटू F2 क्या कर दिया जाए, लेस देन जीरो। तो बच्चों अगर ये दोनों कंडीशंस एक साथ सेटिस्फाई हो गई, ये एंड ये, तो क्या होगा बच्चों, एक रूट हमारा वन से छोटा हो जाएगा, दूसरा रूट क्या हो जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन टू हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर ये कंडीशन को सॉल्व करें बच्चों, तो a-5 इंटू क्या बन गया, F1 कितना है बच्चों, a-5 -2a प्लस a-4 लेस देन जीरो। तो ये क्या बन गया, a-5 इंटू बच्चों ये बन गया -9 लेस देन जीरो। तो इसका मतलब क्या हुआ, सिंपली बच्चों ये उधर जाएगा, तो a-5 क्या हुआ बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। इसका मतलब a क्या आ गया बच्चों, ग्रेटर देन 5 ही यहाँ से निकल कर आ गया। अब दूसरा का अगर बात करें बच्चों, तो दूसरा ये कंडीशन आप अगर सॉल्व करें तो a-5 इंटू क्या आया बच्चों, इंटू F2 अगर बात करें तो क्या हुआ बच्चों, 4 टाइम्स हमारा a-5 और ये -4a प्लस a-4, ये हमारा क्या हुआ बच्चों, ये आपका होना चाहिए, ये लेस देन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ से अगर इसको सिंप्लीफाई करें तो a-5 और ये 4a कट गया बच्चों, तो ये 20 और वो 24 ऐसा आया बच्चों। तो ये भी क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। तो यहाँ से ये क्या आया है, a बिलोंग्स टू बच्चों 5 to 24, ये निकल कर आया। वहां से a 5 से बड़ा था बच्चों, तो आंसर क्या हो गया, फाइनली आपका आंसर हो जाएगा बच्चों कि 5 to 24। अगर हमारा a क्या हुआ, a 5 से 24 के बीच में हो गया, तो फिर क्या होगा, एक रूट 1 से छोटा होगा बच्चों और दूसरा रूट क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन 2 हो जाएगा। तो बच्चों ये दोनों कंडीशंस को आपको सेपरेटली लगाना है, सेपरेटली अप्लाई करना है। तो ये भी वैलिड होना चाहिए एंड ये भी होना चाहिए। इसीलिए इन दोनों इंटरवल्स का आपने क्या किया है बच्चों, इन दोनों इंटरवल का क्या किया गया है, यहाँ पर इंटरसेक्शन लिया गया है। क्यों, क्योंकि बच्चों ये भी ऐसा होना चाहिए, ये भी ऐसा होना चाहिए, इसलिए हम लोगों ने इस क्वेश्चन को ऐसे कर लिया। अब बच्चों अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है आपको सॉल्व करना है बच्चों। कंसीडर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वेयर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m इज इक्वल टू 0। एंड ये बच्चों आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है। अब इसको डिफरेंट केसेस के लिए आपको सॉल्व करना है। डिफरेंट केसेस का मतलब वो जो आपने 7 कंडीशंस पढ़ी थी बच्चों, टोटल मतलब 7-8 कंडीशंस थी, उसमें से हम लोग क्या कर सकते हैं, सिमिलर टाइप के कंडीशन को एक ही तरीके का काउंट करते हैं। तो इसमें बच्चों पहला क्वेश्चन आपको ये दिया जाए, फर्स्ट क्वेश्चन, बोथ रूट्स आर पॉजिटिव। अगर बोला जाए इसके क्या है बच्चों, बोथ रूट्स पॉजिटिव हैं, तो फिर आपको क्या करना है, m निकालना है, देन फाइंड m ही आपको फाइंड करना है, देन फाइंड m। तो आप कैसे सोचेंगे बच्चों कि आप fx इज इक्वल टू क्या मानेंगे, x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m, ऐसा मान लिया बच्चों। ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन हमारा क्वाड्रेटिक फंक्शन क्या हो गया, 2 डिग्री का फंक्शन।
बच्चों एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है तो अपवार्ड होगा। अब दोनों रूट्स इसके कैसे बोले गए हैं बच्चों, पॉजिटिव, तो इसका मतलब ये ग्राफ देखने में ऐसा कुछ होना चाहिए। ऐसा होने का मतलब हुआ बच्चों कि आपको क्या क्या कंडीशंस बताई गई थी बच्चों दोनों रूट्स पॉजिटिव होने के लिए। पहले तो रियल रूट होना चाहिए, दूसरा हमारा सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, वो भी ग्रेटर देन 0। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स भी ग्रेटर देन 0। इन तीनों से जो इंटरवल आता है उसका क्या लिया जाता है, इंटरसेक्शन। क्यों, क्योंकि अगर हमारे दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं बच्चों तो इन तीनों कंडीशंस को एक साथ हमारा क्या होना होता है, वैलिड होना होता है। तो डी ग्रेटर देन 0 करें बच्चों तो ये आ गया हमारा m-3 होल स्क्वायर -4 टाइम्स m ग्रेटर देन क्या हुआ बच्चों, 0। ऐसा हुआ तो ये m स्क्वायर -6m प्लस 9 माइनस ये हमारा क्या होगा बच्चों, -4m ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो ये यहाँ से क्या आया बच्चों, m स्क्वायर -10m प्लस 9 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 मीन्स m-1 इंटू m-9 ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। तो m का इंटरवल बच्चों यहाँ से क्या आया, -∞ से 1 आया, यूनियन क्या आया बच्चों, 9 to ∞। तो बच्चों ये d से हमारा इंटरवल निकल कर आ गया, आपने क्या किया, d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0 किया। अब बच्चों सम ऑफ फ्रूट्स हमारा करें तो सम ऑफ फ्रूट्स हमारा कितना है बच्चों, सम ऑफ फ्रूट्स वो है बच्चों m-3। तो m-3 क्या होगा, ग्रेटर देन 0 मीन्स क्या आ गया, m ग्रेटर देन 3 आ गया। ऐसे ही बच्चों बात करें प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा m है तो वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0 मीन्स हमारा क्या है, m ग्रेटर देन 0। तो बच्चों ये इंटरवल और ये इंटरवल, इन तीनों का बच्चों आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है। तो बच्चों 3 से बड़ा भी होना चाहिए और ये ऐसा होना चाहिए। इसका मतलब सिंपल सा हो गया कि आपका फाइनल जो आंसर होगा बच्चों, वो आंसर आपका रहेगा 9 to ∞। तो इस सिचुएशन में अगर बोला गया कि बोथ रूट्स आर पॉजिटिव तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, आंसर 9 to ∞ हो जाएगा। ऐसे ही बच्चों अब इसमें सेकेंड पार्ट आप कर लें। सेकेंड पार्ट आपका अगर हो जाए कि हमारा बोथ रूट्स आर निगेटिव, अगर दोनों रूट्स निगेटिव बच्चों बोला जाए तो उसके लिए क्या कंडीशन होंगी, सेकेंड आपका इसमें क्वेश्चन कर लें। इफ बोथ रूट्स हमारे क्या हैं, बोथ रूट्स आर निगेटिव, तो क्या करना होगा बच्चों, आपको प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट ग्रेटर देन 0। इसका मतलब m ग्रेटर देन 0, हमारा d ग्रेटर देन 0 होना ही चाहिए, वो कंडीशन आपने लगा दिया है, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सम ऑफ फ्रूट्स शुड बी लेस देन 0। तो सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों कितना है, m-3 लेस देन 0 मीन्स m लेस देन 3 आ गया बच्चों। तो इसका और हमारा ये जो इंटरवल है बच्चों, इन तीनों का क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन लेना होगा अगर दोनों रूट्स हमारे इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के निगेटिव होना है। तो ये बच्चों 3 से छोटा होना चाहिए, ये हमारा क्या है 0 से बड़ा होना चाहिए और इस इंटरवल में होना चाहिए। तो ये बच्चों क्या आएगा हमारा, ये आ जाएगा 0 से हमारा क्या रहेगा बच्चों, 1 रहेगा। तो इसका फाइनल आंसर क्या हो गया, m बिलोंग्स टू हमारा 0 to 1, ये फाइनल आंसर आया। कैसे बच्चों कि d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों ग्रेटर देन 0 ये, और ये सम ऑफ फ्रूट्स लेस देन 0, इन तीनों से जो एक इंटरवल आया उसका क्या लिया आपने, इंटरसेक्शन लिया है। तो इंटरसेक्शन क्या है, वो 0 to 1 आया है। अब बच्चों ऐसा बोला जाए कि इसी में अगर हम लोग बात करें, तीसरा पार्ट कर दें इस क्वेश्चन का, तीसरा पार्ट बोला जाए बच्चों, तीसरा पार्ट ये बोला गया कि इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, ऐसा बच्चों बोला गया, तो फिर आप इसको कैसे करेंगे, उसको आपको सोचना होगा। उसको आप कैसे क्या करेंगे, इफ बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन 2, इसका मतलब क्या है बच्चों कि आपने fx इसको माना है, दोनों रूट्स हमारे क्या होने चाहिए बच्चों, 2 से बड़े होने चाहिए, मतलब 2 यहाँ पर होगा बच्चों, और ये अल्फा और बीटा रूट्स इस तरफ होंगे बच्चों, इस
इक्वेशन के, तो ये एक्स एक्सिस हुआ बच्चों, ये वाई एक्सिस। तो आपको इसको कंडीशंस कैसे आप बनाएंगे कि क्या होना चाहिए बच्चों, F2 आपका पहली बात तो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। दूसरा हमारा D ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। उसके लिए इंटरवल आप यहाँ पर निकाल चुके हैं, बार बार नहीं निकालना है। और क्या होना चाहिए बच्चों, क्या ये दोनों कंडीशन सफिशिएंट है, तो द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हमारा बच्चों अगर ये पैराबोला ऐसा भी बन जाए तो भी क्या हो रहा होगा, F2 हमारा ग्रेटर देन 0 हो रहा होगा और दोनों रियल रूट हो रहे होंगे। तो इसका बेसिकली मतलब क्या है बच्चों कि जो वर्टेक्स ऑफ द पैराबोला है, वर्टेक्स मतलब -b/2a, वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2 होना चाहिए। अगर ये ग्रेटर देन 2 हो गया तो फिर क्या होगा, इसी तरफ ही ये पैराबोला होना पड़ेगा बच्चों। आपने अपवर्ड पैराबोला था, F2 ग्रेटर देन 0 का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि ये जो 2 पॉइंट है बच्चों, ये हमारा रूट्स के बीच में नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि उसके लिए हमारा क्या किया गया, अपवर्ड पैराबोला है तो पॉजिटिव हो गया, मतलब रूट के बीच में नहीं हो सकता है बच्चों। तो इन तीनों से जो बच्चों आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, m का वैल्यू होगा। तो यहाँ पर बात करें बच्चों F2, तो F2 कितना हो गया, 4 - m - 3 इंटू 2 प्लस m हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये कितना आएगा बच्चों, m - 2m और कितना आएगा बच्चों, +6 + m ग्रेटर देन 0। तो यहाँ से कितना आया बच्चों, ये आया 10 - m ग्रेटर देन 0। मीन्स हमारा क्या आ गया बच्चों, m लेस देन 10 यहाँ पर आ चुका है। मीन्स m बिलोंग्स टू हमारा आ गया -∞ से 10। ये हमारा आ गया बच्चों, एक ये इंटरवल आया है। और इस चीज को आप अप्लाई करें तो -b/2a बच्चों, इसके लिए कितना होगा, वो हो जाएगा आपका m - 3 बच्चों होगा और अपॉन 2 रहेगा ऐसा, क्योंकि a का वैल्यू कितना है बच्चों, यहाँ पर अगर कंपैरिजन करें तो a इज इक्वल टू किसके बराबर है, 1 के बराबर है। b इज इक्वल टू माइनस टाइम m - 3 एंड c इज इक्वल टू क्या है बच्चों, m के बराबर है। तो यहाँ पर -b/2a ये हो गया, तो ये क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 2। तो यहाँ से बच्चों क्या आया, m इज ग्रेटर देन 7, m इज ग्रेटर देन 7 है। और m ऐसा भी है बच्चों, और क्या है कि m इस इंटरवल में भी होना चाहिए। तो इन तीनों का क्या लेना होगा बच्चों, इन तीनों का आपको इंटरसेक्शन लेना होगा। तो इंटरसेक्शन क्या आएगा बच्चों, एक बार अच्छे से हम लोग देख लें। इनका इंटरसेक्शन आया बच्चों 7 to 10 और इसका अगर लिया जाए बच्चों तो वो क्या आएगा बच्चों, 9 to 10। तो फाइनली इसका आंसर बच्चों क्या हो जाएगा, m बिलोंग्स टू, अगर इसका आंसर बात करें m बिलोंग्स टू हो जाएगा बच्चों 9 to 10। 9 पे क्लोज्ड है बच्चों और 10 पे क्या है, ओपन है। तो ये इस तरीके से हम पैरामीटर का वैल्यू किसके लिए निकाल लिया आपने, कि जब हमारे दोनों रूट्स क्या थे बच्चों, 2 से बड़े थे। अब आपको क्या करना है, इसमें अगर आपको ऐसा कंडीशन बोल दिया जाए बच्चों, चौथा क्वेश्चन इसमें आप करें, चौथा क्वेश्चन बोल दिया गया कि हमारा इसमें बच्चों चौथा पार्ट की इफ एग्जैक्टली one root lies in the interval 1 से 2। बच्चों ऐसा अगर बोला गया कि एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल 1 to 2, तो फिर बच्चों क्या करना है आपको, देन फाइंड द वैल्यूज ऑफ m। तो बच्चों क्या करना है, m की वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए आप कैसे सोचेंगे, क्या तरीका होगा, तो आपको केसेस बताए गए हैं कि क्या होना चाहिए, एग्जैक्टली 1 रूट लाइज इन द इंटरवल। तो इसका मतलब बच्चों ये अपवर्ड पैराबोला था ही, आपने क्या माना, f(x) इज इक्वल टू बच्चों f(x) इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस m - 3 टाइम्स x प्लस m। इसको आपने f(x) क्वाड्रेटिक फंक्शन मान लिया। अब इसका अगर आप ग्राफ बनाएं बच्चों तो क्या होना चाहिए कि हमारा ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ये 1 से 2 के बीच में होना चाहिए, या फिर क्या होना चाहिए बच्चों, ऐसा सिचुएशन होना चाहिए, ये 1 है ये 2 है बच्चों, ऐसा होना चाहिए। या फिर क्या हो सकता है बच्चों, ऐसा हो जाए कि एक रूट हमारा 1 हो जाए और दूसरा क्या हो जाए बच्चों, ये हमारा एक रूट 1 ही हो जाए
और दूसरा क्या सिचुएशन हो सकता है, और वो ये हो जाए बच्चों कि एक रूट हमारा 2 हो जाए और बाकी दूसरा रूट क्या हो जाए बच्चों, वो हमारा क्या हो जाए 1 से 2 के बीच में हो जाए। तो इन चारों केसेस को आपको बच्चों कैसे हैंडल करना होगा, तो इन दोनों को केसेस को कैसे हैंडल करते हैं बच्चों कि आपको ये मालूम है कि क्या कंडीशन लगा दें कि F1 इंटू F2 लेस देन 0। अगर ये लगा दिया जाए तो क्या होगा बच्चों कि हमारा इन दोनों के साइन अपोजिट होगा। इसका मतलब एग्जैक्टली क्या रहेगा बच्चों, एक ही रूट रहेगा। तो यहाँ पर F1 बच्चों कितना होगा, F1 आपने कहीं पर शायद निकाला था, कोई बात नहीं, F1 अगर निकालें तो यहाँ से कितना आएगा 1 माइनस एम माइनस 3 प्लस एम इंटू हमारा F2 कितना होगा बच्चों 4 माइनस एम माइनस 3 टाइम्स 2 प्लस एम। ये बच्चों क्या होना चाहिए लेस देन 0। ये बच्चों दोनों इन ग्राफ्स को इंक्लूड कर लेगा ये कंडीशन, और इसमें रियल रूट्स ऑटोमेटिक आ गए हैं। आप बिल्कुल d ग्रेटर देन 0 लगा लें तो उसके अंदर ही ये m की वैल्यू जरूर निकल कर आती है, इसलिए वहां पर आपको लगाने का जरूरत नहीं। आप लगाएंगे तो वो गलत नहीं है बच्चों। अब यहाँ पर अगर सोचें तो ये कितना बन रहा है बच्चों, m और m कट गया तो ये आ गया बच्चों 4 इंटू, ऐसा आया यहाँ पर कि हमारा 4 माइनस 2m प्लस 6 प्लस m लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों कितना आया, ये आ गया 10 माइनस m लेस देन 0 मीन्स m इज लेस देन क्या आया बच्चों 10 आया। तो इसके लिए बच्चों क्या होगा कि इसके लिए हमारा कि अगर एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन द इंटरवल 1 to 2 है तो ये हमारा क्या होगा बच्चों, ये आंसर तो आएगा ही आएगा। अब इस केस को आप कैसे हैंडल करते हैं बच्चों कि F1 इज इक्वल टू 0 करते हैं आप। तो F1 इज इक्वल टू अगर 0 करें आप तो क्या होगा 1 माइनस एम माइनस 3 प्लस एम इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो यहाँ से कितना आया बच्चों 4 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब 1 कभी भी इसका रूट नहीं हो सकता है, मतलब यहाँ से m का कोई भी वैल्यू इस वाली ये सिचुएशन किसी भी m रियल वैल्यू के लिए नहीं बन रही होगी। अब बच्चों इसका अगर बात करें तो इसके लिए क्या करना होगा, इस केस को हैंडल करने के लिए कि F2 इज इक्वल टू 0 कर रहे होंगे आप। तो F2 इज इक्वल टू 0 करें तो वो बेसिकली क्या कितना होगा बच्चों 10 माइनस एम इज इक्वल टू 0 मीन्स m इज इक्वल टू क्या आएगा बच्चों 10 के बराबर आएगा। तो इसमें आप क्या करते हैं बच्चों कि एक रूट आपने 2 माना और जो m पैरामीटर था उसका वैल्यू आ गया, तो आप क्या करते हैं दूसरा रूट निकालते हैं बच्चों। तो दूसरा रूट आपका क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना था बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स था आपका m के बराबर। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट m है तो m इज इक्वल टू बच्चों 10 आ गया, और आपने क्या माना एक रूट 2 माना तो 2 इंटू बीटा इज इक्वल टू 10 मीन्स बीटा इज इक्वल टू 5 आया है बच्चों। मतलब क्या हुआ कि अगर एक रूट आपने 2 बना दिया तो दूसरा रूट क्या आया बच्चों, ये हमारा 5 आ गया। इसका मतलब m इज इक्वल टू 10 क्या होगा, एक्सेप्टेबल नहीं हो रहा होगा बच्चों। तो ये हमारा m इज इक्वल टू 10 एक्सेप्टेबल नहीं होगा। तो फाइनल आंसर आपका बच्चों क्या आएगा, यहाँ से फाइनल आंसर हो गया कि हमारा इस क्वेश्चन का आंसर हो गया इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए हो गया बच्चों कि हमारा माइनस इन्फिनिटी से 10, ये क्या है बच्चों m बिलोंग्स टू, m का इंटरवल ये निकल कर आ जाएगा। तो इस तरीके से बच्चों क्या कर सकते हैं आप, ये डिफरेंट क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन है हमारा इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है आपका। इसमें क्या बोला गया है, लाई ऑन एदर साइड ऑफ द ओरिजिन। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो भी आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके हमारे रूट्स क्या है कि हमारा एक पॉजिटिव है तो एक निगेटिव है। इसका सिंपल सा क्या मतलब हुआ बच्चों, इसका ये मीनिंग हुआ कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू आप क्या करें कि एफ एक्स इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस हमारा ए क्यूब माइनस 8a माइनस 1 इंटू एक्स प्लस लॉगरिथमिक ऑफ लॉग ऑफ हमारा ए स्क्वायर माइनस 6a प्लस 9 1/2। ऐसा अगर किया जाए बच्चों, इसको एफ एक्स आप मान लें, तो इसमें क्या होगा, इसमें ऐसा बोला गया है कि अगर ये बच्चों क्या हुआ कि अगर अपवार्ड हमारा पैराबोला हुआ, अपवार्ड पैराबोला का मतलब ये बच्चों ऐसे आप सीख सकते हैं, ऐसे सोच सकते हैं कि ये जो हमारा इस
हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है बच्चों, वो क्या है हमारा हमेशा पॉजिटिव है। ये आपने डिसाइड करना अभी तक बच्चों सीख ही लिया है कि ए स्क्वायर माइनस 7a प्लस 13 इज इक्वल टू 0। इसका डी बच्चों क्या आ रहा है, निगेटिव आ रहा है। कैसे आ रहा है, 49 माइनस क्या हो जाएगा 52, मतलब क्या हुआ -3 के बराबर है। तो इसका सिंपल सा ये मीनिंग है कि बच्चों ये अपवार्ड ही पैराबोला होगा। तो क्या होना चाहिए, बस ये ऐसा हो जाना चाहिए। मतलब क्या हुआ कि f0 को बस क्या कर देना है बच्चों, आपको लेस देन 0 कर देना है। वही हमारा क्या देगा कि लाई ऑन अदर साइड ऑफ द ओरिजिन, मतलब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव के लिए क्या कंडीशन होगी, f0 आप क्या करेंगे कि लेस देन 0 कर दिया जाए। f0 बच्चों किसके बराबर होगा आपका, f0 है लॉग ऑफ हमारा लॉग ऑफ ए स्क्वायर माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं बच्चों आप, a माइनस 3 का होल स्क्वायर, ऐसे लिख सकते हैं बच्चों। तो ये हमारा ये क्या होना चाहिए, लेस देन 0। तो ये बच्चों हाफ बेस है। हाफ बेस का मतलब क्या हुआ हमारा कि आपको मालूम है कि अगर लॉगरिथमिक फंक्शन का बेस 1 से बच्चों क्या हो जाए, छोटा हो जाए तो डिक्रीजिंग फंक्शन होता है। तो ये बच्चों 0 से छोटा कब होगा, 0 से छोटा हमारा तब होगा जब ये 1,0 पॉइंट होता है बच्चों। मतलब a माइनस 3 का होल स्क्वायर शुड भी हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन 1। अगर ग्रेटर देन 1 होगा तो ये नंबर क्या हो जाएगा, लॉगरिथमिक ऑफ a माइनस 3 का होल स्क्वायर टू द बेस 1/2 विल बी लेस देन 0। तो यहाँ से बच्चों आप ऐसे इसको सॉल्व करें इस इक्वेशन को, तो क्या आएगा a माइनस 4 इंटू a माइनस 2 हमारा क्या आएगा बच्चों, ग्रेटर देन 0, ऐसा बन गया। तो a का इंटरवल यहाँ से क्या निकल कर आया, a बिलोंग्स टू बच्चों -∞ से 4, यूनियन हमारा क्या आया बच्चों, -∞ से 2, यूनियन हमारा क्या आया बच्चों 2 to ∞, ऐसा निकल कर आया। ये कितना आएगा बच्चों, 4 to ∞ आएगा। तो ये हमारा इंटरवल आया, ये इंटरवल आ चुका है बच्चों। लेकिन आपको मालूम है ए का वैल्यू कौन सा नहीं होगा बच्चों, 3 के बराबर नहीं होगा। 3 के बराबर नहीं होगा तो ये तो 3 यहाँ पर इंटरवल में आ ही नहीं रहा है। तो बच्चों इसका आंसर क्या होगा, यही आंसर हमारा ए बिलोंग्स टू ये हो जाएगा, अगर इसके रूट्स क्या है, एक पॉजिटिव एक निगेटिव है। तो अगला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड द रेंज ऑफ वैल्यूज ऑफ ए फॉर विच द इक्वेशन द गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट। और अगर क्या करें बच्चों कि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट का मतलब हुआ कि हमारा क्या होना चाहिए, इसके दोनों रूट्स हो जाएं या फिर क्या हो जाएं कि हमारा ऐसा fx अगर आप मान लें तो क्या रहेगा इसमें बच्चों कि इसके दोनों रूट हमारे पॉजिटिव कर दिए जाएं। तो दो सिचुएशन इसमें एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट में दो सिचुएशन आती हैं बच्चों। क्या हो जाए कि एग्जैक्टली 1 रूट पॉजिटिव हो जाए और दूसरा हमारा क्या हो जाए बच्चों, इसमें अगर बात करें कि बच्चों ऐसा हो जाए कि हमारा क्या हो कि बोथ रूट पॉजिटिव या फिर हमारा क्या हो जाए कि 1 रूट पॉजिटिव, एक हमारा पॉजिटिव एंड एक हमारा क्या निगेटिव, ये हमारा एक पॉजिटिव एक निगेटिव रूट हो जाए। तो इसका क्या सिंपल सा मीनिंग होगा बच्चों कि आप ऐसे सोचेंगे कि हमारा क्या हो जाए कि दोनों रूट हमारे पॉजिटिव, बोथ रूट पॉजिटिव की हमारी कंडीशन क्या होती है बच्चों, बोथ रूट क्या होती है बच्चों, d ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0, सम ऑफ रूट्स हमारा क्या होता है बच्चों ग्रेटर देन और ग्रेटर देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा क्या होगा बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट भी ग्रेटर देन 0। तो इसके लिए क्या होगा कि दोनों रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चों, पॉजिटिव हो जाएंगे। इन कंडीशन से आप ए का रेंज निकाल सकते हैं बच्चों, ए का वैल्यू निकाल सकते हैं। दूसरा केस हमारा कि 1 पॉजिटिव केस 2 है हमारा बच्चों कि 1 पॉजिटिव रूट और 1 निगेटिव। तो उसके लिए क्या करना है बच्चों, एक ही कंडीशन आपको बताई गई है, क्या करना है बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स आपको क्या कर देना है बच्चों, लेस देन 0। तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों कितना है, a माइनस 15/4 हमारा लेस देन 0, मीन्स हमारा क्या आ गया बच्चों, a लेस देन 15/4। a लेस देन 15/4 अगर हो गया तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारा निगेटिव हो जाएगा। और बच्चों क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कैसा रूट होगा, एक पॉजिटिव एक निगेटिव हो जाएगा। अब बच्चों आप ये देख लें कि हमारा a इज इक्वल टू हमारा 15/4 अगर हो गया तो फिर क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना हो गया बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 0 के बराबर हो गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बच्चों
वो 0 हो गया। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, एक रूट हमारे इसके रूट्स क्या क्या आएंगे, ये हमारा बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस हमारा a-5 का मतलब हुआ बच्चों 15/4 माइनस हमारा 5 टाइम्स x इज इक्वल टू 0। यहां से एक x इज इक्वल टू 0 रूट आया और एक क्या आया बच्चों x प्लस ये हमारा रहा होगा 20 मतलब 5, तो ये हमारा x प्लस 5/4 इज इक्वल टू 0 ऐसा रहेगा बच्चों। तो इसका सिंपल सा क्या मीनिंग हुआ कि अगर आप क्या करें कि a की वैल्यू 15/4 ले लें, 15/4 लेने पर ये बच्चों क्या बनेगा, a-5 निगेटिव हो गया। तो ये हमारा यहाँ पर अगर आप देखें तो ये क्या हो रहा है बच्चों, एक रूट हमारा क्या आ रहा है 0 आ रहा है, एक -5/4 आ रहा है यहाँ पर हमारा, ठीक है। ये हमारा माइनस माइनस क्या होगा बच्चों, प्लस हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा ये ऐसा ही रहेगा। तो यहाँ से क्या होगा बच्चों, ये a इज इक्वल टू 15/4 हमारा क्या होगा, एक्सेप्टेबल वैल्यू नहीं होगी। मतलब आंसर में ये बच्चों ये क्लोज्ड इंटरवल नहीं आएगा। क्यों नहीं आया है, क्योंकि बच्चों a की वही वैल्यू निकालना था जिसके लिए क्या होना चाहिए कि एटलीस्ट 1 पॉजिटिव रूट होना चाहिए बच्चों। तो अगर a इज इक्वल टू 15/4 आपने रख दिया तो जो रूट्स आ रहे हैं वो x इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू हमारा -5/4, उनमें से कोई भी पॉजिटिव नहीं है। इसलिए क्या होगा, a इज इक्वल टू 15/4 बच्चों नहीं लिया गया है। अब बच्चों यहां से भी आप क्या कर सकते हैं, कंडीशन निकाल सकते हैं कि a-5 का होल स्क्वायर माइनस हमारा क्या होगा 4 टाइम्स हमारा a-15/4 हमारा क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। बच्चों बेसिकली क्या होगा कि यहाँ से तीनों से आपको क्या लेना है, इंटरसेक्शन लेना है आपको। और जो पहले क्वेश्चंस कराए गए वहां से आप क्या कर सकते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर निकाल सकते हैं। आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, आंसर हमारा -∞ से 15/4 यूनियन 10 to ∞। अगर बच्चों क्या करें आप 10 रख दें तो 10 आपको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं, उसको भी आप चेक कर सकते हैं कि ये क्लोज्ड इंटरवल में आएगा कि नहीं आएगा। ऐसे ही आपको वेरीफाई अगर करना है तो आपको क्या करना होगा बच्चों, a लेस देन 15/4 आंसर में हो गया। और जो यहां से बच्चों आएगा इन तीनों के इंटरसेक्शन से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, वो भी एक आंसर होगा। तो ये यहां से जो आंसर आएगा यूनियन यहां से जो आंसर आएगा वही हमारा क्या होगा, कंप्लीट आंसर होगा इस क्वेश्चन का। और बच्चों अगर बात करें कि इफ a इज इक्वल टू 10, a इज इक्वल टू 10 के लिए बच्चों आप देखें तो a इज इक्वल टू 10 के लिए क्या बन गया, x स्क्वायर -5x प्लस हमारा ये क्या आएगा बच्चों 40 - 15 मतलब 25/4 इज इक्वल टू 0। तो ये ऐसा अगर बनकर आ गया बच्चों तो x इज इक्वल टू क्या हो रहा है 5 प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ हमारा क्या बना बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 25 माइनस हमारा क्या होगा 4 इंटू 25/4 मतलब क्या हुआ बच्चों, ये 0 बन गया अपॉन 2। तो इसके रूट्स क्या आ रहे हैं बच्चों, 5/2 रूट आ रहा है। इसका मतलब क्या होगा बच्चों, बिल्कुल हमारा a इज इक्वल टू 10 क्या होगा, एक्सेप्टेबल होगा। उस सिचुएशन में ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों इक्वल रूट्स हैं बच्चों, और वो दोनों इक्वल रूट्स किसके बराबर हैं, 5/2 के बराबर है। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि इफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज रूट्स ऑफ अपोजिट साइन इन द इंटरवल -2 to 2 देन प्रूव दैट, ये ऐसा होगा। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है बच्चों इसके रूट्स कैसे हैं बच्चों, अपोजिट साइन के इन द इंटरवल -2 to 2 का मतलब हुआ कि अगर बच्चों आप ऐसे सोचें कि इफ a इज ग्रेटर देन 0 तब क्या सिचुएशन होगा, और इफ a इज लेस देन 0 ऐसा अगर आप सोचें तो पहला सिचुएशन बच्चों तो ये क्या है कि इसके रूट्स जो होने चाहिए अपोजिट साइन के होने चाहिए बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये बच्चों क्या हो रहा होगा, f0 आपका निगेटिव होना चाहिए, मतलब ऐसा कुछ होना चाहिए, ये हमारा मीनिंग है। ऐसे ही अगर बात करें बच्चों कि दूसरा सिचुएशन अगर इसमें ऐसा बोला गया कि -2 से +2 के बीच में ही रूट्स हैं और क्या है बच्चों a लेस देन 0 है, तो ये कैसा कर्व होना पड़ेगा, इस तरीके का कुछ कर्व होना पड़ेगा। ऐसा ही ये सिचुएशन हमारा रहेगा। तो इसमें आप समझ सकते हैं बच्चों कि क्या होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए कि हमारा
इस केस में क्या होना पड़ेगा बच्चों, इस केस में होना पड़ेगा कि एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो और एफ ऑफ टू हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन ऐसा होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों कि हमारा सी को क्या होना पड़ेगा, सी को आपके होना चाहिए बच्चों, अगर ये एफ एक्स इज इक्वल टू किसका ग्राफ प्लॉट किया, ए एक्स स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी, तो इसमें क्या होना पड़ेगा बच्चों, सी का साइन आपका अपोजिट होना पड़ेगा। सी मतलब लेस देन जीरो है, सी लेस देन जीरो होगा तभी क्या होगा बच्चों, आपके दोनों साइन क्या होंगे, दोनों हमारे रूट्स के साइन अपोजिट होंगे। अब इसमें अगर बात करें बच्चों तो इसमें हमारा एफ ऑफ माइनस टू क्या होगा बच्चों, ये लेस देन जीरो होगा, एफ ऑफ टू क्या होगा बच्चों, ये हमारा लेस देन जीरो होगा, और सी हमारा क्या होगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। क्यों, क्योंकि दोनों रूट्स हमारे क्या भी होने चाहिए, अपोजिट साइन के होने चाहिए। अब बच्चों अगर इन दोनों कंडीशंस को आप क्या करें, कंबाइन कर लें, तो कंबाइन कैसे कर सकते हैं, क्या सोचा जा सकता है कि हमारा इसको और इसको कंबाइन करें। तो यहाँ पर बच्चों ए ग्रेटर देन जीरो लिया है, मतलब अगर आप ऐसा कर लें तो बच्चों ए और सी का साइन क्या है बच्चों, अपोजिट है। अपोजिट का मतलब ये हुआ सिंपल सा कि हमारा ए इंटू सी बच्चों किसके बराबर है, लेस देन जीरो है। ए और सी का साइन क्या होना चाहिए बच्चों, अपोजिट ही होना चाहिए। और ऐसा भी आप बोल सकते हैं प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स कितना होगा बच्चों, सी अपॉन ए, मतलब वो निगेटिव होना ही चाहिए अगर अपोजिट साइन के हैं। ठीक है बच्चों, अगर ये ऐसा हो गया तो फिर यहां से बच्चों क्या कंडीशन आएगी, a इंटू एफ ऑफ माइनस टू हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। अगर इस रिजल्ट को और इनको आपस में कंबाइन करें तो a इंटू एफ ऑफ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए और एफ ओ ए इंटू एफ टू ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए बच्चों। तो क्या होगा कि हमारा काम बन जाएगा और ए और सी का साइन क्या हो गया बच्चों, अपोजिट अगर हो गया तो डी ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा बच्चों, हमारा इस सिचुएशन के लिए अगर अपोजिट हमारे साइन के हैं मतलब सी बाई ए क्या होना चाहिए, लेस देन जीरो। अगर सी और ए का साइन अपोजिट हो गया बच्चों तो डी होता है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी, ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा बच्चों, ग्रेटर देन जीरो बन जाएगा। तो उसकी हमको चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसके रियल रूट ऑटोमेटिक बन गए होंगे। तो ए इंटू अगर ऐसा करें बच्चों तो ये किसके बराबर होगा, इसको अगर इसकी वैल्यू बच्चों लिखें आप, ए इंटू हमारा, तो a इंटू इसकी वैल्यू आएगी बच्चों, a इंटू हमारा आएगा, इसमें रख दिया जाए तो फोर ए माइनस टू टाइम्स बी प्लस सी ऐसा आएगा ग्रेटर देन जीरो। और ये बच्चों क्या है कि a से आप इसको डिवाइड भी कर दें या फिर अभी ऐसे ही रखें, ये हमारा क्या है फोर ए माइनस प्लस हमारा टू बी प्लस सी हमारा ग्रेटर देन जीरो है बच्चों। तो इसमें आप ऐसा करें कि हमारा क्या कर दिया जाए, क्या रिलेशन निकाला जाए उसको आपको सोचना होगा। इसको अगर आप क्या करें, फोर से डिवाइड कर दें, बेसिकली क्या करें कि फोर ए कॉमन लें, फोर ए इसमें भी कॉमन लें और इसमें भी कॉमन लें, तो ये क्या बन जाएगा बच्चों, फोर ए स्क्वायर। और ये क्या बनेगा, ये इक्वेशन बन जाएगी वन माइनस टू बी अपॉन हमारा क्या रहेगा बच्चों, फोर ए प्लस सी अपॉन फोर ए ऐसा होगा बच्चों, ऐसा बन जाएगा। और क्या रहेगा, ऐसे ही इसमें अगर बात करें बच्चों ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होगा। दूसरी इक्वेशन अगर इसमें भी कॉमन लें तो फोर ए स्क्वायर इंटू हमारा क्या होगा बच्चों, वन प्लस टू बी अपॉन हमारा क्या हुआ, फोर ए प्लस हमारा सी अपॉन फोर ए ऐसा हो गया बच्चों। तो ये हमारा क्या हो रहा है, ये भी ग्रेटर देन जीरो है। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि वन प्लस सी बाई फोर है, इसमें भी है और ये हमारा टर्म क्या है, ये हमारा अगर पॉजिटिव होगा तो बच्चों ऐसा यहाँ पर एब्सोल्यूट वैल्यू माइनस में लिया गया है। तो ये क्या हो रहा होगा बच्चों, अगर ये दोनों कंडीशन हमारी वैलिड है तो ये जरूर यहाँ से क्या बोला जा सकता है बच्चों कि वन प्लस सी अपॉन फोर ए माइनस हमारा मॉडुलस ऑफ बी अपॉन टू ए, ये क्या होगा बच्चों, ये ग्रेटर देन जीरो होना पड़ेगा किसके लिए, हमारा अगर इसके दोनों रूट्स हमारे क्या है, माइनस टू से प्लस टू के बीच में है। तो क्या किया गया है बच्चों कि बस आपने सिंपल सा ऐसा सिचुएशन बनाया, ऐसा बनाया तो उसका कंबाइंड इक्वेशन क्या हो गया, a इंटू एफ ऑफ टू
ग्रेटर देन जीरो, a इंटू एफ ओ माइनस टू ग्रेटर देन जीरो। तो बच्चों वहां से ये तो इक्वेशन जनरेट हुई, इसमें हमारा 1 प्लस सी बाई फोर है, 1 प्लस सी बाई फोर है, और ये प्लस है और माइनस है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों सिचुएशन में ये हमारा क्या है बच्चों, ग्रेटर देन जीरो है। इसका मतलब क्या हुआ कि 1 प्लस सी अपॉन फोर ए में अगर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ हमारा b अपॉन टू ए घटाया जाए तो भी उस सिचुएशन में क्या होगा बच्चों, वो ग्रेटर देन जीरो होगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों अप्रोच कर सकते हैं। ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। अब अगला क्वेश्चन है बच्चों, अगला क्वेश्चन में आपको एक ही रेंज निकालनी है, जिसके लिए क्या होना चाहिए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के बच्चों क्या रूट्स बोले गए हैं, x1 एंड x2 दो रियल रूट बोले गए हैं बच्चों। तो उनमें ऐसी कंडीशन है कि हमारा एक रूट क्या होना चाहिए बच्चों, आपका जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, दूसरा हमारा क्या होना चाहिए बच्चों, a से बड़ा होना चाहिए। अगर आप क्या करें बच्चों कि y इज इक्वल टू आप एक्स स्क्वेयर माइनस फोर ए एक्स प्लस वन, इसका अगर ग्राफ बनाए बच्चों तो ये क्या होगा, अपवर्ड पैराबोला होगा। और आप देख सकते हैं बच्चों यहाँ पर क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों इस सिचुएशन में क्या दिया गया है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है बच्चों 1 के बराबर। 1 के बराबर का मतलब हुआ कि अगर इसके कोई रूट्स होंगे बच्चों तो दोनों पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों निगेटिव होंगे। ऐसा नहीं हो सकता है कि एक पॉजिटिव एक निगेटिव। तो इस चीज को इस वैल्यू को हमारा आपको माइंड में रखना है बच्चों। तो अगर आप देखें कि इसका वर्टेक्स कितना है तो ये हमेशा कहां से पास करेगा बच्चों, अगर आप ऐसा सोचें कि ये जो a है वर्टेक्स इसका बच्चों क्या होता है, माइनस बी बाई टू ए, मतलब वर्टेक्स होगा इसका, वर्टेक्स का x कोऑर्डिनेट होगा बच्चों माइनस बी बाई टू ए होता है। तो मतलब 4a अपॉन हमारा 2, मतलब क्या हो गया बच्चों 2a आ गया। x कोऑर्डिनेट इसका 2a रहेगा। तो आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि अगर इसका आप ग्राफ बनाएं और आप क्या ले लें, ये जो a यहाँ पर यूज हुआ है वो a का बात हो रहा है बच्चों, ये हमारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट पॉजिटिव है 1 है, तो ये अपवर्ड पैराबोला होगा। इफ a इज ग्रेटर देन अगर जीरो किया जाए तो हमारा इसका वर्टेक्स कहां पर था बच्चों, 2a ऐसा था। इसका सिंपल सा मीनिंग क्या हुआ कि हमारा ये ग्राफ जो बनना चाहिए बच्चों ऐसे बनना चाहिए। ऐसे बनने का मतलब हुआ ये बच्चों 2a कॉमा हमारा माइनस डी बाई फोर, ये हमारा क्या होगा बच्चों 4 इंटू ए होता है माइनस डी बाई फोर है। तो ए में आपको कंफ्यूजन ना हो बच्चों, तो इसलिए आपको क्या किया गया, ये पॉइंट हमारा 2a कॉमा माइनस, एक बार पूरा लिख ही देते हैं हम। तो ये माइनस डी क्या आएगा बच्चों 16a स्क्वेयर माइनस हमारा 4, ऐसा अपॉन क्या रहेगा बच्चों 4। ये आपका क्या होगा, ये पॉइंट हो जाएगा बच्चों एक्स कोऑर्डिनेट ये हुआ, वाई कोऑर्डिनेट ये हो गया। तो अब इसके दोनों रूट्स कैसे हो रहे हैं बच्चों, पॉजिटिव हो रहे हैं। ये हमारा 2a पॉइंट है बच्चों, तो एक रूट हमारा क्या हो गया 2a से ऑटोमेटिक हमारा बड़ा हो चुका है, मतलब a से बड़ा हो गया होगा। और दूसरा रूट भी क्या है बच्चों पॉजिटिव है। तो आप ये सिंपल सा बोल सकते हैं, बस इसके क्या हो जाना चाहिए, a ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। और क्या होना चाहिए बच्चों, इसका d क्या होना चाहिए, d आपका ग्रेटर देन और इज इक्वल टू जीरो। d कितना है बच्चों 16a स्क्वेयर माइनस 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो ये आ गया बच्चों 4a स्क्वेयर माइनस 1 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। तो a का इंटरवल आया a बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से माइनस हाफ, यूनियन क्या आया बच्चों हाफ टू इन्फिनिटी, ऐसा आया है निकल कर। तो क्या बोल सकते हैं हम लोग, ये बोल सकते हैं कि a बिलोंग्स टू ऐसा कुछ निकल कर आया। लेकिन ये ग्राफ ही कब बना था, इसके बच्चों दोनों रूट्स पॉजिटिव कब आए थे, ओनली व्हेन a वाज ग्रेटर देन जीरो। तो a ग्रेटर देन जीरो, इसका इंटरसेक्शन लिया जाए बच्चों तो हमारा आंसर में फाइनली क्या लिखेंगे 1/2 टू इन्फिनिटी, ये हमारा इंटरवल a का जरूर आएगा। अब दूसरा केस बच्चों आपको लेना है, कौन सा केस लेना है कि व्हेन क्या हो जाए बच्चों a इज लेस देन जीरो। अगर a लेस देन जीरो हो गया बच्चों तो फिर क्या होगा कि सम ऑफ फ्रूट्स आपका बच्चों क्या था, सम ऑफ फ्रूट्स
सम ऑफ रूट्स था बच्चों 4a के बराबर, और हमारा a निगेटिव आपने माना बच्चों, a निगेटिव माना तो, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स पॉजिटिव है बच्चों, तो इसका मतलब क्या हुआ, दोनों रूट्स हमारे निगेटिव बन जाएंगे। दोनों रूट्स निगेटिव का मतलब हुआ बच्चों ये ऐसा ही बनेगा। तो यहाँ पर हमको क्या करना था, जो भी रूट्स होने चाहिए x1 x2, तो बच्चों इनमें से क्या होना चाहिए, एक रूट जरूर हमारा जीरो या जीरो से बड़ा होना चाहिए, और दूसरा रूट हमारा क्या होना चाहिए, ए से बड़ा होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ से क्या होगा, यहाँ से आपका ए का कोई भी वैल्यू सेकंड सिचुएशन से नहीं आएगा। क्योंकि बच्चों अगर ए निगेटिव हो गया तो दोनों रूट्स इसके निगेटिव हो रहे हैं, जबकि एक रूट हमारा x2 क्या होना था, जीरो या जीरो से बड़ा होना था। तो फाइनल आंसर बच्चों, कंप्लीट आंसर क्या होगा, कंप्लीट आंसर यही हो जाएगा। तो बेसिकली क्या किया गया, इसको आपने इस पैराबोला को एनालाइज किया, उसका बच्चों प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव था, मतलब रूट्स के दोनों के साइन सेम होंगे। अगर इसके रियल रूट्स होना है तो डी ऐसा होना पड़ेगा, इसी इंटरवल में आएगा। और इसका जो वर्टेक्स था बच्चों 2a, ये था। अगर आपने क्या किया बच्चों, ए को पॉजिटिव बना लिया तो दोनों रूट्स आपके पॉजिटिव कब हो गए, कि जब आपका क्या हुआ, कि जब डी हमारा ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो कर दें, तो हमारा ए ग्रेटर देन जीरो करने पर सम ऑफ फ्रूट्स बच्चों पॉजिटिव हो गया था, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स पॉजिटिव था, और हमारा डी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो था। तो इस तरीके से क्या हुआ कि आपका ए का इंटरवल निकल कर आ गया है बच्चों। हम लोग स्टार्ट करते हैं अब की सॉल्विंग इनइक्वालिटीज बेस्ड ऑन लोकेशन ऑफ रूट। लोकेशन ऑफ रूट का यूज करते हुए इनइक्वालिटीज को कैसे सॉल्व करते हैं, कैसे इसमें हम लोग लोकेशन ऑफ रूट्स का जो थ्योरी हम लोगों ने पढ़ा है कि हमारे रूट्स दोनों पॉजिटिव हो जाएं, निगेटिव हो जाएं, या फिर हमारा दोनों रूट्स बड़े हो जाएं 2 से, या फिर a से b के बीच में होना चाहिए दोनों रूट्स, या फिर एटलीस्ट एक निगेटिव होना चाहिए। उन सारी कंडीशंस का एप्लीकेशन कैसे करेंगे इनइक्वालिटीज में, वो देखना है बच्चों। तो ये बहुत ही आसान चीज है, अगर आपको समझ में आ जाए तो यहाँ पर आपको समझने की कोशिश करना है। तो इसमें पहला क्वेश्चन है बच्चों, फाइंड ऑल वैल्यूज ऑफ k फॉर विच द इनइक्वालिटी इज सेटिस्फाइड फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो ये बच्चों इनइक्वालिटी आप इसमें देखें तो ये क्या लिखा हुआ है, k इंटू 4 की पावर x प्लस k माइनस 1 इंटू बच्चों 4 इंटू 2 की पावर x प्लस k माइनस 1 ग्रेटर देन जीरो। ये किसके लिए होना चाहिए बच्चों, k का इस तरीके से वैल्यू निकालना है कि हर एक x के लिए ये बच्चों ग्रेटर देन जीरो, x फॉर एनी x रियल नंबर ये हमारा ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। तो बच्चों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये इक्वेशन जो ऑब्जर्व करके क्या पता चल रही है कि ये किसमें हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक ये बच्चों क्वाड्रेटिक जो एक्सप्रेशन है ये किसमें क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है। अगर बच्चों 2 की पावर x को आप क्या मान लें, t मान लें, तो पुट t इज इक्वल टू 2 की पावर x। तो बच्चों 2 की पावर x आपको मालूम है बच्चों क्या होता है कि ये ऐसा ग्राफ होता है, हमेशा क्या रहता है, x एक्सिस के ऊपर होता है। तो ये t का वैल्यू क्या हो गया बच्चों, ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली ये क्या बन जाएगा, ये बन गया k इंटू टी स्क्वायर प्लस हमारा k माइनस 1 4 टाइम्स k माइनस 1 इंटू टी बच्चों प्लस k माइनस 1 ऐसा बन गया। तो ये हमारा क्या मान ले हम लोग, ft मान ले बच्चों। ft हमारा ये क्या है बच्चों, ये ग्रेटर देन जीरो ऐसा होना चाहिए। और किसके लिए होना चाहिए, अगर t इज इक्वल टू 2 की पावर x बच्चों कर दिया आपने, तो किसके लिए होना चाहिए बच्चों, t ग्रेटर देन जीरो के लिए ये हमेशा ये हमारा फंक्शन क्वाड्रेटिक फंक्शन ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ बच्चों, अगर क्या हो जाए, इफ पहला केस हमारा इफ k इज ग्रेटर देन जीरो, अगर बच्चों k ग्रेटर देन जीरो होगा तो फिर क्या सिचुएशन हो सकती है बच्चों, अगर k ग्रेटर देन जीरो हो गया तो ये अपवर्ड पैराबोला बनेगा। और उसका क्या हो जाए, केस 1 केस ए हमारा लिया जा रहा है बच्चों, इफ k इज ग्रेटर देन जीरो एंड d इज लेस देन जीरो। अगर ये ऐसा हुआ बच्चों तो ये क्या हो जाएगा, ये फॉर टी एनी रियल नंबर, ये हमारा ग्राफ इसका जो होगा बच्चों क्या रहेगा, हमेशा ऊपर ही होगा एक्स एक्सिस से। अगर ये हमारा ये बच्चों t एक्सिस है और ये हमारा y है,
मतलब ऐसा, तो इसका ग्राफ अगर बनाएंगे बच्चों तो ये क्या रहेगा, ऊपर ही हमेशा रहेगा अगर k ग्रेटर देन 0 है और d लेस देन 0 है। तो बच्चों d लेस देन 0 का मतलब हुआ 4 इंटू के माइनस 1 का होल स्क्वेयर माइनस 4 टाइम्स k माइनस 1 इंटू के। ये हमारा लेस देन 0 किस इंटरवल में होगा बच्चों, यहाँ पर 4 इंटू के माइनस 1 ये कॉमन आ रहा है तो ये बच गया 4 इंटू के माइनस 1 माइनस हमारा क्या बचेगा, k बचेगा बच्चों। तो ये लेस देन 0 होना चाहिए तो यहां से आ गया k माइनस 1 इंटू ये क्या बचेगा बच्चों 3k माइनस 4 लेस देन 0। तो यहां से बच्चों k का इंटरवल आपका क्या निकल कर आया, k का इंटरवल आया k बिलोंग्स टू बच्चों ये आया है हमारा 1 to 4/3 1 to 4/3 ये इंटरवल निकल कर आया है बच्चों, जो कि किसमें, जो कि हमारा ग्रेटर देन 0 ही है। तो ये इंटरवल जरूर आपका क्या रहेगा बच्चों, आंसर में रहेगा, ये जरूर हमारा ऐसा होना पड़ेगा। और आप अगर ऐसे सोचें बच्चों कि ये तो हमारा हो गया कि अपवर्ड ही पैराबोला बना रहेगा, लेकिन आप ऐसे सोच सकते हैं बच्चों कि इसको अब दूसरा हमारा क्या हो सकता है इसका डायग्राम, लेकिन बस कंडीशन क्या है बच्चों, आपने t इज इक्वल टू क्या रखा था 2 की पावर x, तो t ग्रेटर देन 0 के लिए बस ये पॉजिटिव हो जाए बच्चों। आपको ये ft का जो प्लॉट करना है ग्राफ वो किसके लिए करना है, सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए वाला ही पार्ट आपको कंसीडर करना है जो भी आप इसमें एनालिसिस कर रहे हैं। तो फिर क्या होगा बच्चों कि अगर ऐसा हो जाए कि एक तो हमारा ये ऐसा करके ये ऐसा अगर ग्राफ हो जाए बच्चों, ऐसा ग्राफ हो जाए तो भी क्या होगा, तब भी हमारा ये काम बन जाएगा। क्यों बन जाएगा, क्योंकि हमारा t ग्रेटर देन 0 के लिए ही बात करना था। ये जो हमारा यहाँ पर t है एक्चुअल में बच्चों 2 की पावर x था, तो उसके लिए क्या करना है आपको, ये ऐसा सोचना होगा बच्चों कि क्या हो जाए कि हमारा दोनों के दोनों रूट्स हमारे क्या हो जाएं बच्चों, निगेटिव हो जाएं, दोनों रूट से निगेटिव हो जाएं। दोनों रूट से निगेटिव का मतलब सिंपल सा हुआ बच्चों कि उसके लिए क्या कंडीशन होती है, बोथ रूट से निगेटिव। बोथ रूट से निगेटिव का मतलब हुआ बच्चों कि बोथ रूट निगेटिव। तो बच्चों इसके लिए आपको मालूम ही है कि d के लिए क्या कंडीशन आएगी, d हमारा होगा ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। और क्या कंडीशन होता है बच्चों, और सम हमारा सम ऑफ रूट्स लेस देन 0, सम ऑफ फ्रूट्स हमारा लेस देन 0, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों क्या होगा, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स हमारा ग्रेटर देन 0। तो ये कंडीशन आप लगा दें तो भी क्या होगा बच्चों, आपका काम बन जाएगा। क्यों, क्योंकि बच्चों जो भी इसका ग्राफ आपको देखना है तो वो सिर्फ t ग्रेटर देन 0 के लिए ही देखना है। तो ये हमारा d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 इसका अगर किया जाए तो वो बच्चों d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए इंटरवल क्या आएगा, d लेस देन 0 के लिए ये आया था बच्चों, तो इसके लिए आएगा बच्चों k बिलोंग्स टू माइनस इन्फिनिटी से 1 आएगा बच्चों, और यूनियन क्या होगा 4/3 टू इन्फिनिटी, ऐसा होगा बच्चों। ये हमारा इंटरवल निकल कर आएगा जिसके लिए क्या होगा, d ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा बच्चों। अगर इसका सम ऑफ फ्रूट्स का बात करें बच्चों तो सम ऑफ फ्रूट्स कितना है, सम ऑफ फ्रूट्स है आपका -4 इंटू के माइनस 1 अपॉन हमारा क्या है बच्चों k है। तो ये क्या होगा बच्चों, ये आपका लेस देन 0 अगर किया जाए तो k का इंटरवल यहाँ से क्या निकल कर आएगा, यहाँ से बच्चों k का इंटरवल आएगा, उधर चला गया तो माइनस इन्फिनिटी से 0 यूनियन हमारा 1 टू इन्फिनिटी, ये आपका इससे इंटरवल निकल कर आएगा बच्चों, कहां से, सम ऑफ फ्रूट से। सम ऑफ फ्रूट्स है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स बच्चों क्या है, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स है k माइनस 1 अपॉन k। तो k माइनस 1 अपॉन k बच्चों क्या होना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स को अगर आप यूज करें k माइनस 1 अपॉन k, ये हमारा ग्रेटर देन 0 अगर करें तो यहाँ से बच्चों इंटरवल क्या निकल कर आएगा, यही इंटरवल निकल कर आएगा।
तो बच्चों सम ऑफ फ्रूट प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट से सेम इंटरवल निकल कर आ रहा है, तो उसका किससे हमारा इंटरसेक्शन लेना है, इससे इंटरसेक्शन लेना है बच्चों। तो इसका इंटरसेक्शन और इसका इंटरसेक्शन अगर लिया जाए, और हमारा क्या था बच्चों, आपने अपवर्ड पैराबोला बनाया है, तो के को क्या होना चाहिए बच्चों, के को पॉजिटिव तो होना ही पड़ेगा, पॉजिटिव होना पड़ेगा। तो इसका मतलब सिंपल सा क्या हुआ कि हमारा इन दोनों का इसका और इसका क्या करना है बच्चों, यूनियन लेना है। तो यूनियन हमारा क्या आएगा, 4/3 टू इन ये 1/3 टू इन्फिनिटी, तो ये 1 से इन्फिनिटी, ये 4/3 टू इन्फिनिटी है बच्चों। तो इसका जो आंसर होगा वो हमारा क्या होगा, 4/3 टू इन्फिनिटी रहेगा, 4/3 टू इन्फिनिटी। तो यहां से बच्चों इसका और इसका इंटरसेक्शन निकल कर आएंगे, के बिलोंग्स टू बच्चों, के बिलोंग्स टू आएगा आपका निकल कर 4/3 टू इन्फिनिटी, ऐसा निकल कर आएगा, ये निकल कर आएगा बच्चों। लेकिन अब हमारा ये तो 4/3 टू इन्फिनिटी, और यहां से बच्चों क्या आया था हमारा 1 से 4/3 निकल कर आया था। ये 4/3 बच्चों यहाँ पर इंक्लूडेड है, क्यों इंक्लूडेड है उसका भी मीनिंग आपको मालूम है कि आपका बच्चों ये हमारा डी इक्वल टू 0 भी हो सकता था। मतलब क्या हो जाए बच्चों, इसका दोनों इक्वल रूट्स हो जाए, वो वाला कंडीशन भी आपको लेना था। तो इस वजह से 4/3 इंक्लूड किया गया है। अब बच्चों क्या है कि ये हमारा इसका रूट ये 0 भी हो सकता था क्या, उसके बारे में आपको कमेंट करना है। तो कैसे, अगर हमारा क्या हुआ बच्चों, प्रोडक्ट ऑफ फ्रूट्स 0 हो जाए, मतलब k-1 बच्चों किसके बराबर हो जाए, 0 के बराबर, मतलब k=1 हो जाए। तो k=1 होने पर क्या हो रहा होगा बच्चों, इसका k=1 पे, तो ये हमारा टी स्क्वायर आएगा। मतलब क्या हुआ बच्चों, ये हमारा बन गया ft सिर्फ टी स्क्वायर बन गया। तो ये क्या रहेगा बच्चों, ये पैराबोला ऐसा कुछ दिखेगा, ऐसा ये दिखेगा यहाँ पर k किसके लिए बच्चों, 1 के लिए। ऐसा अगर दिख गया तो इसका मतलब क्या हुआ, आपको देखना तो किसके लिए था, सिर्फ बच्चों कभी भी t का वैल्यू एग्जैक्ट 0 नहीं होगा, तो आपको क्या देखना है, y एक्सिस के इस तरफ ही ग्राफ देखना था बच्चों। इसलिए क्या होगा, हमारा 1 भी इंक्लूड कर दिया गया है। 1 भी इंक्लूड करने का मतलब क्या हुआ बच्चों, आप क्या करेंगे, इस इंटरवल का और इस इंटरवल का क्या लेंगे, यूनियन लेंगे, तो यही आंसर आ जाएगा बच्चों। तो इसमें हमारे दो केस बनकर आए, पहला केस कि ये हमारा जो भी है हर एक टी के लिए ही पॉजिटिव बना रहे, या फिर क्या हो जाए बच्चों कि हमारा ये यहाँ पर इस तरफ ग्राफ हो जाए, मतलब वर्टेक्स इस तरफ हो जाए बच्चों। तो क्या हो जाए दोनों रूट से इसके निगेटिव कर दिए, दोनों रूट से निगेटिव करने से आपको क्या होगा कि हमारा y एक्सिस के इस तरफ जो ग्राफ होगा बच्चों, ये क्या रहेगा, इसी को ही बस आपको इतने ही पार्ट को देखना था बच्चों। तो वो क्या होगा, वो ग्रेटर देन 0 होगा सारे के सारे हमारा x के लिए। क्यों, क्योंकि हमारा क्या था, t=2 था, t ग्रेटर देन 0 था। तो इस तरीके से बच्चों आप इस इनइक्वालिटी में सॉल्व कर सकते हैं, लोकेशन ऑफ रूट्स का यूज कर सकते हैं। बच्चों ये सेकंड क्वेश्चन करते हैं, इसमें क्या करना है कि फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स ए फॉर विच fx इज नॉन पॉजिटिव फॉर एवरी 0 to 1। इसका मतलब अगर fx का बच्चों ग्राफ बनाया जाए तो ये 0 से 1 के इंटरवल में क्या होना चाहिए बच्चों, ये हमेशा नॉन पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 या 0 से छोटा होना चाहिए। तो इसके ग्राफ क्या क्या पॉसिबल हैं बच्चों, अगर fx ये माना जाए बच्चों, तो आप ये सोचें पहले कि a² प्लस a-2 ग्रेटर देन 0 किस इंटरवल में। तो इसके लिए बच्चों इंटरवल आएगा a बिलोंग्स टू आ जाएगा। इसके फैक्टर्स बच्चों आप कर सकते हैं a-1 इंटू a+2, ऐसे इसके फैक्टर्स कर सकते हैं बच्चों। तो a बिलोंग्स टू -∞ से -2, यूनियन हमारा क्या आया बच्चों 1 to इन्फिनिटी। ये हमारा इस इंटरवल में क्या होगा, पॉजिटिव हो रहा होगा x² का कोफिशिएंट, और a² प्लस a-2 लेस देन 0 कब होगा, जब a हमारा क्या होगा बच्चों, a बिलोंग्स टू -2 to 1 हो रहा होगा। ये आपको पता चल गया कि आपको अपवर्ड पैराबोला कब होगा, डाउनवर्ड पैराबोला कब होगा। तो बच्चों अगर अपवर्ड पैराबोला है
तो फिर क्या होना चाहिए, अपवर्ड पैराबोला है बच्चों, तो ये हमारा क्या होना चाहिए, 0 से 1 के इंटरवल में बच्चों नॉन निगेटिव होना चाहिए, नॉन पॉजिटिव होना चाहिए। तो ये बच्चों 0 था, ये हमारा 1 था, तो इस इंटरवल में इसकी वैल्यू बच्चों क्या होना पड़ेगा, ऐसा ही कुछ ग्राफ बनना चाहिए। ऐसा ग्राफ बनने का मतलब क्या हुआ बच्चों कि ये हमारा ये जो ग्राफ है इसमें मैथमेटिकल इक्वेशंस कैसी बनेंगी। तो पहले तो क्या होना चाहिए बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। उसके लिए इंटरवल आपको वहां पर लिख दिया गया है। और डी क्या होना चाहिए बच्चों, डी आपका होना चाहिए ग्रेटर देन और इज इक्वल टू 0। डी ऐसा होना चाहिए बच्चों। तो डी इसका कितना आएगा, डी आएगा आपको, अगर डी हम लोग यहाँ पर ही निकाल लें तो डी इज इक्वल टू है बच्चों ए प्लस 5 का होल स्क्वायर माइनस 4 मतलब प्लस 4 इंटू ये हमारा 8 बन जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 ऐसा बन गया बच्चों। तो ये आएगा हमारा 9a स्क्वायर प्लस हमारा 18a और ये क्या आएगा प्लस 9, मतलब क्या है बच्चों 9a प्लस 1 का होल स्क्वायर। इसका मतलब क्या है बच्चों, ये तो हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। इसका मतलब इसके इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन अगर इसको 0 के बराबर कर दिया जाए तो उसके रियल रूट हमेशा होंगे ए की किसी भी रियल वैल्यू के लिए। तो इसको आपको यहाँ पर ये और एक अच्छी चीज हमको मिल चुकी है, तो ये तो हमेशा ही ट्रू है बच्चों। तो बस अब क्या होना चाहिए कि f0 को क्या होना चाहिए, ये हमारा f0 और f1 ये हमारा 0 और 1 पॉइंट है बच्चों। तो इनको क्या होना पड़ेगा, f0 लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए, और f ऑफ 1 क्या होना चाहिए, वो भी लेस देन और इक्वल टू 0 होना चाहिए। f0 लेस देन 0 करें बच्चों तो वो किसके बराबर है, f0 इज इक्वल टू है बच्चों -2, तो वो लेस देन 0 तो है ही हमेशा। अब f ऑफ 1 लेस देन 0 अगर करें तो f ऑफ 1 क्या आएगा बच्चों, ए स्क्वायर प्लस ए माइनस 2 और क्या है बच्चों -a प्लस 5 -a -2 ऐसा आ गया। ये लेस देन और इक्वल टू 0 करें तो a स्क्वायर -9 लेस देन और इक्वल टू 0, तो a बिलोंग्स टू क्या आ गया बच्चों -3 2 + 3। ये ऐसा इंटरवल निकल कर आ गया है। अब बच्चों क्या है कि अपवर्ड पैराबोला किस इंटरवल में था, इस इंटरवल में था। तो यहाँ से बच्चों फाइनल आंसर क्या निकल कर आएगा, -3 से +3, और उसका अगर यूनियन लिया जाए तो वो आएगा बच्चों -3 2 हमारा -2 यूनियन हमारा क्या रहेगा बच्चों, यूनियन रहेगा हमारा 1 2 3। ये ऐसा ये इंटरवल आपका निकल कर आ गया है। अब बच्चों अगर क्या हो जाए, इसके मालूम है आपको रियल रूट्स हमेशा हैं, तो डाउनवर्ड पैराबोला हो जाए तो डाउनवर्ड पैराबोला बच्चों कैसा होना चाहिए, 0 से 1 के बीच में बच्चों हमेशा निगेटिव होना चाहिए। तो उसके लिए क्या सिचुएशन होगा उसको आपको यहाँ पर ड्रॉ करना है। तो उसके लिए क्या रहेगा बच्चों की, तो ऐसे करके डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये ऐसा इस तरीके का कुछ बन जाए। कैसा बन जाए बच्चों, ऐसा बन जाए, या फिर क्या बन जाए, ऐसा बन जाए। तो हमारा क्या होगा, काम बन जाएगा। इसके रियल रूट्स हमेशा ही, ये बात आपको मालूम है। तो दोनों रूट्स आप क्या कर दें बच्चों, दोनों रूट्स की तो हमारे 0 से छोटे हो जाएं या फिर दोनों रूट्स 1 से बड़े हो जाएं। तो बेसिकली उसका मीनिंग क्या हुआ बच्चों कि आप क्या करें कि अगर ये डाउनवर्ड पैराबोला है, डाउनवर्ड पैराबोला, तो फिर a का इंटरवल कितना है बच्चों, a बिलोंग्स टू -2 to 1 है। तो उसके लिए आपको क्या करना है बच्चों, आप ऐसा कर दें कि हमारा ये f0 लेस देन और इक्वल टू 0 का इंटरवल निकाल लें, f ऑफ 1 लेस देन और इक्वल टू 0 का इंटरवल निकाल लें। तो इसका मतलब क्या हुआ बच्चों कि अगर हमारा ये डाउनवर्ड पैराबोला है तो ये 0 और 1 ऑटोमेटिक क्या हो जाएंगे, जो भी रूट्स होंगे इससे रूट्स से बाहर हो जाएंगे। और ये दोनों को आप ऐसा कर रहे हैं तो इसमें कौन सा सिचुएशन भी आ जाएगा बच्चों, ये वाला सिचुएशन भी आ जाएगा बच्चों। अगर इधर कहीं टच किया, इसके रियल रूट्स तो है ही हैं आपको मालूम है। तो f0 लेस देन और इक्वल टू 0, f1 लेस देन और इक्वल टू 0 बच्चों किस इंटरवल में था, ये इंटरवल आपको f0 लेस देन 0 हमेशा था, और f1 लेस देन और इक्वल टू 0 किस इंटरवल में आया था बच्चों, a बिलोंग्स टू आया था
-3 टू +3 इस इंटरवल में आया था। तो इस इंटरवल का और इस इंटरवल का फिर से क्या लेना है बच्चों, इंटरसेक्शन लेना है। तो इसका और इसका इंटरसेक्शन लिया जाए तो वो कितना आएगा बच्चों, -2 टू 1 ऐसा निकल कर आ जाएगा। ऐसा निकल कर आ गया तो फिर बच्चों यहाँ पर आपको क्या सोचना है कि अगर ये हमारे -2 और 1 इंक्लूड होंगे या नहीं होंगे। तो बच्चों इसमें आपको क्या बोला गया था कि फाइंड ऑल पॉसिबल पैरामीटर्स फॉर विच दिस fx इज इक्वल टू, ये आपको ये नहीं बोला है कि बच्चों ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, ऐसा नहीं बोला है। तो फिर क्या होगा बच्चों, ये एक्स स्क्वायर का अगर कोफिशिएंट आपका क्या हो जाए, अगर कोफिशिएंट 0 हो जाए मीन्स ए स्क्वायर प्लस a -2 इज इक्वल टू 0 मीन्स a इज इक्वल टू -2 और 1। अगर ऐसा हो जाए तो fx क्या बनेगा बच्चों, fx हमारा a इज इक्वल टू 1 के लिए क्या बनेगा वो आपको देखना है। वो a इज इक्वल टू 1 के लिए बनेगा -6x -2 ऐसा बनेगा। और फॉर a इज इक्वल टू -2 के लिए बच्चों क्या बनेगा, -2 यहाँ पर रख दें आप तो ये 3 मतलब -3x -2 ऐसा बनेगा। तो बच्चों अगर आप 0 से 1 के बीच में इसका ग्राफ बनाए तो क्या हो रहा है बच्चों, 0 से 1 के बीच में दोनों निगेटिव नंबर हैं। मतलब क्या हुआ कि a इज इक्वल टू 1 भी इंक्लूडेड होगा, a इज इक्वल टू हमारा -2 भी इंक्लूडेड होगा। तो ये बच्चों यहाँ से जो आंसर आया है और ये जो आंसर था कहां से, ये आंसर जो था बच्चों इनका दोनों का क्या लेना है, यूनियन लेना है। वो यूनियन बच्चों क्या आ जाएगा, क्यों, क्योंकि ऐसा हो जाए तो भी ये हमारा इज नॉन पॉजिटिव फॉर एवरी 0 टू x बिलोंग्स टू 0 टू 1 हो जाएगा और ये हमारा हो जाए तो भी हो जाएगा। तो बच्चों आंसर हमारा फाइनल क्या हो जाएगा, -3 टू +3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बच्चों कर सकते हैं, समझ सकते हैं क्या क्या किया गया है, कैसे हमारे लोकेशन ऑफ रूट्स का